डियर स्टूडेंट, क्या कोई ऐसा सवाल है जो बार बार एग्जाम में आता है, जिसे याद कर लेना रामबाण समझना चाहिए, जिसको तैयार कर लेना रामबाण समझना चाहिए, या जिसको समझ लेना रामबाण समझ लेना चाहिए? हाँ, ऐसे सवाल हैं। ऐसे सवाल हैं जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार आते हैं। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में 8 प्रकार का पेपर पहले बना करता था, अब उससे कुछ ज़्यादा हो गया है। यानी एक ज़िले के अंदर पहले एक ही पेपर होया करता था, लेकिन अब सिस्टम बदला हुआ है। अब एक ही ज़िले में एक स्कूल पर दूसरा पेपर, तो दूसरे स्कूल पर दूसरा पेपर है। यानी आप जिस विद्यालय में पढ़ते थे वहाँ पे कुछ पेपर और हो रहा है मैथ का, और आप जिस सेंटर पे दूसरे जगह गए हो एग्ज़ाम देने, वहाँ के पेपर में कुछ और क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इस तरीके से 2 पेपर तो आपने बड़ी ही बारीकी से देखा ही है। इसी तरीके से 8 प्रकार से अधिक पेपर जो हैं, यानी 8 से अधिक प्रकार के पेपर बनते हैं। तो ये सवाल जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सवाल आपके एग्जामिनेशन में हर साल आता है, लेकिन गारंटी नहीं बताता है कि मैं गोरखपुर में आऊँगा, कि मैं बनारस में आऊँगा, कि मैं प्रयागराज में आऊँगा, कि मैं गाज़ियाबाद में आऊँगा, कि मैं कानपुर में, लखनऊ में, या किस ज़िले में आऊँगा, ये नहीं बताता है, लेकिन आता ज़रूर है हर साल। तो आज मैं वो सवाल आपके सामने रखने जा रहा हूँ, उसको आप देखना, समझना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। ये सवाल वही है, अभी आप देखना कि मैं इतना बेहतर ढंग से समझाऊंगा कि पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मुझसे मन चाहा कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहते हो, या पूरा फर्स्ट मैथ, या पूरा सेकंड मैथ, या पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हो, तो मुझसे संपर्क करो। मेरा व्हाट्सअप नंबर, फ़ोन नंबर यही है 75 25 81 80 38। इस पर आप कॉल करना। 10 बजे से 4 बजे के बीच में लगातार बात हो जाएगी। उसके आगे पीछे करेंगे तो थोड़ा रुक रुक के बात होगी। लेकिन अब हम सवाल पे आते हैं। मैं पूरी गारंटी लेता हूँ कि आपको समझ में आएगा। देखिए कैसे, यदि y बराबर इतना तो सिद्ध कीजिए dy बाई डी बराबर 1/2। चलिए भाई, इसको हम इधर लेके आते हैं। y बराबर tan इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस कास x बटे 1 प्लस कास x। एक बात मैं आपको बोलूँगा, आज पहले भी बोला था कि जब कभी त्रिकोणमिति में आप कास x के अगल या बगल, अगल बगल 1 देखिए, तो 1 को बर्बाद करने के लिए सोचिए। क्या सोचते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, आप अपने मकान के अंदर या मकान के बाहर या जस्ट मकान के पास सांप देखते हैं तो क्या करते हैं? तुरंत अलर्ट हो जाते हैं, डंडा लाठी लेकर के, और उसको या तो मार देते हैं या तो उठाकर फेंक देते हैं किसी तरीके से। होता है ना ऐसा? तो उसको बोलते क्या? अलर्ट हो जाओ यार, नहीं तो काट लेगा। तो ठीक इसी तरीके से कास x के बगल में चाहे इधर अगर 1 दिखाई दे तो इसको आप बर्बाद कर दो, काट दो, समाप्त कर दो। वही काम नीचे भी है। कास x के बगल में 1 है तो इसे भी बर्बाद करना है, समाप्त करना है। तो आप जान गए ना, कभी भी इसी सवाल में नहीं, किसी सवाल में, दुनिया के किसी सवाल में, किसी त्रिकोणमिति वाले सवाल में कास x के अगल बगल अगर +1 -1 दिखाई दे तो उसको बर्बाद करना है। देखो कैसे होगा बर्बाद। y बराबर tan इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस कास x का ऐसा फार्मूला लिखो कि ये वाला कट जाए। तो हम लिखेंगे कास x का सूत्र 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। कास x का सूत्र ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। क्या होता है? x/2। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। और नीचे क्या होगा? 1 प्लस कास x का ऐसा सूत्र लिखो 2 कास स्क्वायर x/2 माइनस 1। अब नीचे कास x का दूसरा सूत्र है, ऊपर कास x का दूसरा। इस नाते कि 1 से 1 कटना चाहिए, तो जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 - 1 होगा, ख़त्म। और इसमें हम ये वाला इसलिए नाते लगाए हैं कि +1 - 1 रहेगा, तभी ना कटेगा। तो y बराबर tan इनवर्स 1 से 1 गया,
जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये +2 हो जाएगा, +2 sin स्क्वायर x/2 और नीचे 1 गया +2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है भाई, 2 से 2 कट जाएगा, sin स्क्वायर बटे cos स्क्वायर को लिखेंगे tan स्क्वायर और tan स्क्वायर रूट के अंदर से बाहर आ जाएगा, क्या बन जाएगा y बराबर tan इनवर्स tan x/2। यस, अरे भाई साइन बटे कास क्या होता है, tan होता है, तो साइन स्क्वायर बटे कास स्क्वायर, tan स्क्वायर करड़ी से बाहर निकलेगा तो tan बनेगा, 2 कट गया। अब tan इनवर्स और tan जब होंगे पास पास तो हो जाएगा, जो लोग मेरे पुराने चेले हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, वे लोग मेरा डायलॉग जान गए होंगे कि tan इनवर्स और tan जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास। ये डायलॉग है मेरा। तो कौन कौन मेरा पुराना चेला कमेंट सेक्शन में लिखेगा। ये दोनों कट गया, y बराबर x/2 बच गया, y बराबर x/2। अब तक मैंने अवकलन नहीं किया है, अब तक मैंने सिर्फ और सिर्फ त्रिकोणमिति को सॉल्व किया है। अब मेरा काम क्या है, dy/dx पता करना, अवकलन करना। तो कर दो इसका अवकलन, ले लो आंसर। x/2 का अवकलन क्या होगा, 1/2, x का होता 1 और नीचे वाला जैसे है वैसे रह जाएगा, हो गया आंसर। देखे ना, देखे ना। तो इसी तरीके से मज़ेदार तरीके से अच्छे ढंग से समझना है, पढ़ना है, तो ये नंबर आपके लिए है। फ़ोन करना, क्लास ले लेना, किसी भी एक चैप्टर को जो तुम्हें लगता है बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत कठिन है, फ़ोन करके ले लो। फीस मात्र 100 रुपये, 100 रुपये में कोई भी एक चैप्टर, पूरा सिलेबस पढ़ेंगे तो वो अलग फीस है, लेकिन एक चैप्टर चाहे अवकलन चाहे समाकलन चाहे कोई भी, मात्र 100 रुपीज़। मैं जानता हूँ कि आप सारे चैप्टर नहीं पढ़ना चाहते हो, मैं जानता हूँ कि आप 6वां चैप्टर पढ़ोगे 2, 4, 10 बस। ठीक है, संपर्क कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।